जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं वीआईपी फौजी। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको कि मैंने ये जो चैनल है ये स्टार्ट किया था अपने देश के सभी टाइप के सैनिकों को, चाहे वो आर्मी का हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस का हो या पुलिस का भी क्यों ना हो, जो भी बेल्ट की नौकरी में हैं वो लोग, जितने भी वो जो हमारे सैनिक हैं, जो सिपाही हैं, वो अपनी जो दिनचर्या है, उनकी जो ड्यूटी करने का जो सिस्टम है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं सीख पाते कि वो सर्विस से ऑफ होने के बाद, मतलब कि सेवानिवृत्त होने के बाद, आफ्टर रिटायरमेंट, वो अपनी जो ज़िंदगी को चलाने के लिए नौकरी के अलावा कुछ करना पॉसिबल नहीं होता उनके लिए। वो नहीं किसी बिजनेस को कर सकते बड़ा, या फिर कुछ एक लोग होते हैं जो थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं, कुछ सीख के आते हैं वहाँ से अपने फ्यूचर के लिए भी कि मैं जाने के बाद ये चीज़ करूँगा। तो उसके ऊपर मैं आ नहीं पा रहा हूँ इस चैनल में, वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। बट अभी मैंने डिसीजन लिया है कि मैं उसके ऊपर काम करना शुरू करता हूँ। नेक्स्ट वीडियोज़ में मेरी ये जो बिजनेस से लेके आएंगी, और मैं चाहता हूँ कि इस चैनल के ऊपर आप सभी रहो, और मैं आप सबको एटलीस्ट इतना तो सिखा दूँ कि आने के बाद आप किसी नौकरी वही जो करके आए हो जॉब, उसी टाइप से, मतलब आप कोई जॉब ना लो, आप जो सेवा दे के आए हो उसके बाद। तो बस आज मैं उसके बारे में तो नहीं बोलूँगा, बट मेरे को एक खुशी भी है और एक चीज़ का दुख भी है जो मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा आप सबके साथ। दुख इस बात का है, खुशी बाद में बताऊँगा ताकि दुख थोड़ा सा कम हो जाएगा। दुख इस बात का है कि हमारे देश के अंदर कटोरा और झंडा लेकर सैनिक घूम रहे हैं रोडों के ऊपर, और एक जेसीओ साहब सोशल मीडिया के ऊपर, एक जवान सोशल मीडिया के ऊपर अपना दुख प्रकट कर रहा है, अपनी जो उसके दिल में जो बात है उसको बता रहा है सारी देश की जनता को, सारे सैनिकों को, सारी गवर्नमेंट को, सारे नेताओं, अफसरों, सबको बता रहा है। बट उनकी कोई सुनवाई नहीं है। एक तो है नायब सूबेदार सुरेंद्र सिंह साहब, दूसरा है चंदू चौहान जो पाकिस्तान में चला गया था गलती से, या जैसे भी गया था, वो उसका जांच का मैटर है। तो वो सब क्या कर रहे हैं, वो दोनों और वो बाकी जवान भी जो चंदू चौहान के साथ लग रहे हैं इस मैटर के ऊपर, जैसे सहायक प्रथा और एटसेट्रा, इन बातों के ऊपर। तो दुख इस बात का है कि वो जेसीओ साहब 2016 से एक गद्दार कर्नल के खिलाफ रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। उल्टा हो क्या रहा है कि उसी के साथ 2 साल तक प्रताड़नाएं हुई। अगर वो डेड हो जाते तो इस देश का एक ऐसा सैनिक जो कि घातक प्लाटून का रहा है, मतलब बहुत फिजिकल और मेंटली फिट जो जवान जो है, एक तो वो खो देता हमारा देश। दूसरा, वो जो गद्दार हैं जो इन्फिल्ट्रेशन करा रहे हैं सीमा के ऊपर, हमारी जो सिस्टम है उसको, जो ड्यूटीज वहाँ पे पोस्ट हुई थी उनको हटा के बाई प्लानिंग, ये खुद वो जो सुरेंद्र साहब है वो बोल रहे हैं कि मेरे पास कंप्लीट प्रूफ है। बट इस बात को कोई भी देश में सुन नहीं रहा है, चाहे वो नेता हो चाहे अफसर हो, कोई भी नहीं सुन रहा है। एक तो सबसे बड़ी दुख की बात है कि हमारे देश के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करा दिया मिलिटेंट्स का, उग्रवादियों का, और इसी वजह से हमारी इतनी सेनाएं हैं कि वही आतंकवादी घुसपैठ ना हो। इसीलिए अंदर भी फोर्सेज हैं कि अगर कोई ऐसी दुर्घटना हमारे देश में करने की कोशिश करता है अंदर घुस के, तो उसके ऊपर ये सारी जो सेनाएं हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ये काम करेंगी। और साथ में मतलब दुश्मन देश से हाथ मिलाना एक बॉर्डर के ऊपर, और उनके हथियारबंद लोगों को हमारे देश के अंदर घुसाना, ये आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा देशद्रोह है, कितना बड़ा क्राइम है। शायद इससे बड़ा, देशद्रोह से बड़ा कोई वो नहीं होता, कि उससे बड़ी कोई सज़ा नहीं होती। अगर देशद्रोही कोई है तो उसको सबसे बड़ी सज़ा उसी को मिलती है। तो इस चीज़ के ऊपर कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा हमारे देश में। ये एक कॉन्सेप्ट है जो समझ में नहीं आ रहा है एक तो, और साथ में बड़े बड़े अधिकारी हैं ये करने वाले, सरेआम नाम लिया जा रहा है उन जेसीओ साहब के द्वारा। उस बात को भी कोई भी मतलब अंदर से ये नहीं सोच रहा कि यार हमको साथ देना चाहिए। अगर इतने बड़े रैंक अगर इस टाइप की कार्रवाई कर रहे हैं, तो सोचो कि कोई 1-2 मिलिटेंट थोड़ी घुसाया होगा भाई। अगर कोई जवान गद्दारी करता है तो वो अपने लेवल पर हो सकता है 1-2 घुसा दे, बट अगर इतने बड़े अफसर गद्दारी कर रहे हैं तब क्या हाल होगा। कितना प्लानिंग से, वो बोल रहे हैं जेसीओ साहब की प्लानिंग से घुसाए जा रहे हैं, प्लानिंग से इन्फिल्ट्रेशन कराई जा रही है देश के अंदर। तो आप सोच सकते हो कि कितना पैसा खाया होगा, कितने उग्रवादियों को अंदर घुसाया गया होगा। तो वो तो जांच का विषय है, बट जांच के लिए भी कोई सुन नहीं रहा है कि भाई अगर उन्होंने थ्रू प्रॉपर चैनल सब कुछ कर लिया, उनकी वाइफ ने
भी उनकी मदद करी है, सब कुछ कर लिया, बट कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दिया जा रहा है, कोई भी ऐसी कार्रवाई जो कि एक्चुअली देश हित में हो वो नहीं की जा रही है। एक तो ये बहुत बड़ा मैटर है। दूसरा, एक जवान नहीं करना चाहता है बड्डी सिस्टम में काम, बट इन द सेंस ये नहीं है कि ऑपरेशनल काम को मना कर रहा है कोई, या वो कोई टेक्निकल काम को मना कर रहा है। वो नहीं चाहता है कि वो किसी ऑफिसर के घर में काम करे, वो नहीं चाहता है कि वो किसी ऐसे काम ऐसी जगह पे काम करे जहाँ पे उसकी डिग्निटी को चोट पहुँचती है। तो ये सब बातें हैं। अब उसको बेचारे को जांच नहीं मिल रही है कि वो बोल रहा है कि मेरे घर में मेरे जो भी ऑफिसर कमांडिंग थी, उनकी लेडीज कोई थी, वो उन्होंने एक जेसीओ 5 जवान भेजे हैं कि क्या करने के लिए भेजे हैं वो तो बाद की बात है। वो बोल रहा है कि भेजे ही क्यों, जो कि होटल में रुक रहे हैं सिविल में और उनके घर के आसपास चक्कर काट रहे हैं। तो मतलब क्या कारण है कि आपने एक जेसीओ 5 जवान सिविल ड्रेस में सेना से भेज दिए और फिर आप फोन के ऊपर ये बोल रहे हो कि मैंने तो भेजे ही नहीं है, तो फिर वो आए कैसे? ये भी जांच नहीं हो रही है, ये भी जांच नहीं हो रही है। क्या किस इरादे से वो भेजे हैं? अगर भेजे हैं तो क्यों भेजे हैं? क्या रीजन था? छुट्टी तो आया नहीं था उसके घर पे। तो ये सारी बातें हैं। चंदू चौहान का जो केस है वो आप देखिए कि वो पाकिस्तान में पकड़ा गया था, उसके बाद जो भी हुआ उसकी रेजिमेंट में उसके साथ जो 5 रेडिंग एंट्री उसको मिली, तो वो किन केसेस में दी गई, ऐसी क्या गलतियां थी उसकी उसके बाद कि वो 5 रेडिंग एंट्रियां दी गई। अगर वो गलतियां थी एक्चुअली, अगर आपको ज़बरदस्ती देनी थी तो इतने दिन उसकी लाइफ क्यों ख़राब करी? एक तो वो पाकिस्तान में गया, वहाँ पे प्रॉब्लम, उससे पहले वो जवान था, जवान का नॉर्थ वैसे ही घूम रहता है, तो उसने आज तक सुख का पल नहीं देखा बेचारे ने। तो अब वो आंदोलन पे ही उतरेगा, वो क्या करेगा इसके बाद? तो जांच एजेंसियों को चाहिए, कोई भी जो चैनल है, सेना अध्यक्ष को ये बात संज्ञान में लेनी चाहिए। सेना अध्यक्ष जी अगर नहीं ले रहे हैं तो रक्षा मंत्री को लेनी चाहिए, किसी न किसी को तो लेनी चाहिए। तो कोई भी नहीं ले रहा है। मतलब ये एक चिंता का विषय है कि ऐसा हो क्या गया कि कोई अगर छोटा पद अगर बोले कि बहुत बड़ा देश का नुकसान हो सकता है, क्या वो बात झूठी हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। बोले जो कोई जरूरी है कि किसी बात को कोई बहुत बड़ा रैंक बोलेगा तभी वो बात सच्ची है? आज मुझे ये फीलिंग आ रही है कि इस देश के अंदर कोई भी बड़ा ओहदा, कोई भी बड़ा रैंक सही बात बोल ही नहीं रहा है, और ना वो सही बात सुनने को तैयार है। बिल्कुल स्टेट वे ये जो बात है ये सामने निकल के आती दिखाई दे रही है। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारा देश एक्चुअली आर्थिक और मानसिक रूप से गुलाम हो चुका है। उसका रीज़न ये है कि हमारे देश के किसी भी नेता के अंदर अभी तक ये हिम्मत नहीं हुई है कि वो चंदू चौहान और HK यादव उनको ये बोल दे कि आप छाती के ऊपर ये लिख के नहीं घूम सकते रोडों के ऊपर कि ये नामर्द नेताओं का देश है। वो छाती के ऊपर लिख के घूम रहा है कि क्या ये नामर्द नेताओं का देश हो चुका है। और वो बोल रहे हैं कि हमें वो जो दोनों जवान घूम रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि हमें जिंदा मीडिया की तलाश है। अब छोटी बात तो है नहीं है, पर ना तो उनको जिंदा मीडिया मिल रही है। जिंदा मीडिया मिल भी रही है तो केवल वो छोटे छोटे बेचारे जो यूट्यूब पर हैं, जो अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने तो आवाज़ उठाई है, बट कोई भी बड़ा नेशनल टीवी चैनल टाइप का जो है उन्होंने अभी तक उनकी बात को सामने क्यों नहीं रखा? और अगर अभी नहीं रखा तो पहले क्यों रखा जब चंदू चौहान पाकिस्तान में पकड़ा गया था? तो जब चंदू चौहान के ऊपर पहले न्यूज आ सकती है तो आज चंदू चौहान के साथ क्या हो रहा है उस बात को कौन सामने लेके आएगा? क्या ये मीडिया का फर्ज नहीं है? और जबकि एक तो ऐसा हो सकता है कि भाई उनको पता ही ना लगा हो, हमको तो अब तक पता ही नहीं लगा। बंदा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, बिल्कुल एक एक बात सामने है और पूरा देश लगभग इसको देख चुका है या फिर उनको पता लग चुका है। क्योंकि मैटर ऐसा है कि कीवर्ड्स सभी वो बोले जा रहे हैं उसमें जो डायरेक्ट खासकर सभी के सामने उसकी वीडियो जा चुकी होंगी। अगर नहीं गई होंगी तो मैं इस वीडियो के लिंक में उनकी कुछ वीडियोज और उनके चैनल के लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी। अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो कि वो क्या डिमांड कर रहे हैं, किस चीज़ की जांच की मांग कर रहे हैं। मैं 2 चैनल का लिंक दूंगा, मैं 2 चैनल का लिंक दूंगा। एक नायब सूबेदार सुरेंद्र साहब का, जिसका ये यूट्यूब हैंडल है, आप इसको अगर जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी इस चैनल पे क्या बताया गया है। दूसरा ये देखिए, ये ट्विटर हैंडल है चंदू चौहान का, इसको भी आप देख लें ताकि आपको पता लग जाएगा कि इन जेसीओ साहब और जवानों का क्या मांग है, क्या किस चीज़ की जांच वो करना चाहते हैं। अब बात ये है कि भाई खुशी इस बात की है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने शी जिनपिंग को झुका दिया, चाइना को पीछे धकेल दिया। अभी वो जो ब्रिक्स सम्मेलन है उसमें भी हिस्सा ले रहे हैं, रूस से काफ़ी अच्छे संबंध हो गए, बड़ी खुशी हुई। पर अंदर के मामलों को कौन सुलझाएगा?
ठीक है, आप ब्रिक्स में हिस्सा लोगे, हमारे देश का नाम होगा, आप चाइना का जो वो शी जिनपिंग है वो आपसे मिलेगा तो हमें बड़ी खुशी होगी क्योंकि वो खुद मिल रहा है आके, उसको हमारी ज़रूरत है, हमारे बिना चीन का काम नहीं चल रहा है, बड़ी अच्छा लग रहा है। या रूस के जो आला नेता हैं वो आपसे मतलब चाहते हैं मिलना, वो आपकी सपोर्ट चाह रहे हैं आज यूक्रेन के खिलाफ जो उनका युद्ध हो रहा है। तो ये सब चीज़ें ठीक है, बिल्कुल सही है, मज़ा आ रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं हमारे आला नेता जो प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री टाइप। बट अब ये जो अंदरूनी मामले हैं इनके लिए भी कुछ ना कुछ सिस्टम होना चाहिए। क्या ये सारे एक्चुअली जितने भी नेता हैं क्या ये सारे नामर्दी कैटेगरी में आते हैं जो अंदर हैं? अगर कोई मर्द नेता है तो चंदू चौहान छाती पर लिख के घूम रहा है, भाई उसको रोको, आप उसको फैसला दो कुछ। वो बोल रहा है कि मेरा 15 साल का बच्चा क्या कल पूछेगा भाई तू गद्दार था क्या, पाकिस्तान में गया था, बिल्कुल सही बात है, वो अपनी डिग्निटी से नहीं खेल सकता। वो बोल रहा है कि अगर हम गलत हैं तो हमको सजा दो, सही है तो हमारे को न्याय दो, ऐसे ही वो सुरेंद्र साहब बोल रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, बस यही चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और शेयर का मतलब मुझे व्यू की ज़रूरत नहीं है, पर ये जो मैटर है ना इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट ये जो वीडियोज़ हैं जो इन दोनों टाइप के जो प्रॉब्लम है इनको सोल्व करने के लिए इनको ज़्यादा देखो, ज़्यादा शेयर करो। मुझे अपना चैनल को बढ़ाने के लिए मैं ये नहीं चाहता कि मैं यहाँ से कुछ अर्निंग वगैरह करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये चैनल आप देखेंगे तो बहुत पहले का बना हुआ है, बट ये जो केस आए हैं इनके बाद मेरे को बोलना पे मजबूर होना पड़ा है जब इनकी हालत मैंने देखी। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि आप इन बातों को आगे बढ़ाएं ताकि ये बातें देश में जब ज़्यादा फैलेंगी तो लोगों को पता लगेगा, तो आवाज़ उठेगी, तो इनको न्याय मिलेगा और गद्दार जेल में जाएं और जो जितने मिलिटेंट घुमाए हैं उनका रिकॉर्ड मिले, जो घुसाए हैं उनका रिकॉर्ड मिले, उन उग्रवादियों का, और उनको हमारा देश में ढूंढ के चुन के पकड़ा जा सके, मारा जा सके। मैं ये चाहता हूँ। तो बस यही मेरा उद्देश्य था इस वीडियो को बनाने का, यही मेरा इसमें एम था। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस बात में संज्ञान लें, सारा देश की जनता की बात है ये। वो उग्रवादी जो घुस चुके हैं वो इस देश के अंदर घुस के कुछ भी कर सकते हैं। बड़े बड़े अटैक पहले भी हुए हैं, बड़े बड़े बम विस्फोट पहले भी हुए हैं, बड़ी बड़ी आईडी पहले भी लगी हैं। तो ऐसा ना हो कहीं कुछ ऐसी हरकत हो जाए हमारे देश के अंदर कि जो शांति अभी चल रही है, काफ़ी दिनों से कुछ सुनने में नहीं आ रहा है, काफ़ी सालों से, और वो दोबारा शुरू हो जाए। क्योंकि जब ये इनफिल्ट कर जाते हैं, जब ये घुस जाते हैं हमारे देश में, तो एकदम से कुछ नहीं करते, ये यहाँ पे बैठ के प्लानिंग करते हैं। वो प्लानिंग इनकी फेल हो जाए समय से, अगर ये चीज़ें संज्ञान में आ जाएं, जब जांच बैठेगी उस गद्दार कर्नल के ऊपर जिनको नायब सुधा सुरेंद्र साहब बता रहे हैं, फर्स्ट महार के जो सीओ हैं, उनके ऊपर जब जांच बैठेगी तो या तो वो सही होंगे तो बड़ी अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं वो सही निकलें, कोई इन्फिल्ट्रेशन ना हुई हो, बेशक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये जैसे साहब का शक गलत था तो इनका भी शक दूर हो जाएगा। बट अगर ऐसा हुआ है तो सोचो कि कितना ज़रूरी है इसके ऊपर जांच करना। तो इसलिए बस यही रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, हाथ जोड़ के इस बात को आगे बढ़ाओ, जितना हो सके शेयर करो। शेयर जितना करोगे उतनी बात आगे बढ़ेगी। इन दोनों चैनल को देखो, इन दोनों चैनल के ऊपर जो आपको सुनने को मिलता है उस पर दिमाग लगाओ और सोचो कि आपको सपोर्ट देना चाहिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।